नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान आतिशी ने कहा कि आज वो न सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश कर रही हैं, बल्कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की बदलती तस्वीर भी पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपए थी और पिछले 10 सालों में 2.5 गुना बढ़कर 11.8 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.57 लाख रुपए थी और आज दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4.62 लाख हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना ज्यादा है। वहीं वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि वो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिल्ली सरकार का 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर रही हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि 76,000 करोड़ रुपए के इस बजट में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर एक भी पैसा मिलने वाला है। आपको बता दें कि अभी तक यही होता था कि अमीर घर का बच्चा और अमीर होगा और गरीब परिवार का बच्चा और ज्यादा गरीब होगा, लेकिन ये राम राज्य की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने इसे बदल दिया है। आज मजदूरों के बच्चे प्रबंध निर्देशक बनने जा रहे हैं। साथ ही केजरीवाल सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2121 बच्चे जेईई और एनईईटी की परीक्षा पास हो गए हैं। शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। साथ ही 2015 में हमने शिक्षा बजट 2 गुना कर दिया। हम अपने खर्च का 1.4% हिस्सा केवल शिक्षा पर खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के लिए हम शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा। दिल्ली में आएगा राम राज्य। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। दिल्ली का बजट वित्त मंत्री आतिशी ने किया पेश। साथ ही दिल्ली का बजट स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस दिखा। आपको बता दें कि केजरीवाल का बजट राम राज्य वाला बजट लगा। साथ ही राम राज्य की थीम वाला आम आदमी पार्टी सरकार का बजट राम राज्य के कॉन्सेप्ट पर बजट आधारित रहा और राम राज्य के कॉन्सेप्ट पर बजट में फोकस किया गया। साथ ही केजरीवाल भी लाए लाडली बहना वाली स्कीम। दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, साथ ही दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। राम राज्य में किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, बोली आतिशी। तो ये तमाम खूबियां इस बजट की हैं। आपको बता दें कि 76,000 करोड़ की लागत वाला बजट दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया है। साथ ही आज ये बजट पेश हुआ है। दिल्ली में राम राज्य वाला बजट पेश किया गया। साथ ही इस बजट में शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर खासा फोकस दिखा। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। दिल्ली का बजट वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया। साथ ही दिल्ली का बजट स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस दिखा। केजरीवाल का बजट राम राज्य वाला बजट लगा। साथ ही राम राज्य की थीम पर आधारित आम आदमी पार्टी सरकार का बजट है और राम राज्य के कॉन्सेप्ट पर बजट में फोकस किया गया। बता दें कि लाडली बहना वाली स्कीम भी यहां पर लगाई गई। दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आई है। इस योजना की उन्होंने घोषणा की है। दिल्ली में महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। बता दें कि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे।
तो आपको बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया गया और दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने ये बजट पेश किया। साथ ही साथ 75,000 करोड़ का ये बजट पेश किया गया और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस बजट के जरिए किन किन अहम मुद्दों को साधने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा। इसी पर चर्चा करने के लिए खास कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम जी जुड़े हुए हैं। संजीव निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी कि देखिए आज बजट पेश किया गया है, तो इस बजट में सबसे ज्यादा खास क्या है और राम राज्य वाले बजट की आखिर क्यों जरूरत पड़ गई आप लोगों को? नलिनी जी, आपने खुद बताया कि 76,000 करोड़ रुपए का जो बजट दिल्ली सरकार लेकर के आ रही है जी। इसमें हम लोग शिक्षा पर लगभग 20% हम खर्च कर रहे हैं और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ये सबका कर्तव्य होता है कि हम अपने देश में या प्रदेश में खास सबकी सुरक्षा करें, लेकिन खास विशेषकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखें जी। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। तो उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है और हमारी सरकार हमेशा से शुरू से पहले से ही जिस दिन सरकार ने जो है पूर्ण रूप से चार्ज संभाला था 10 वर्ष पहले, आज 10वां ये बजट आप देख रही हैं, तो हमेशा निरंतर हमने जो है काम किया है बेहतरी के लिए अपने बच्चों के लिए जो दिल्ली में है। एजुकेशन का स्तर आप देखिए, आपने अभी खुद बताया अपनी बातचीत तो पहले अभी दिखा रही थी आप रिपोर्ट कि 2000 से कहीं ज्यादा बच्चे जो कि हमारे नीट में और जेईई में सिलेक्ट हुए, ये दिल्ली सरकार को आपको भी देना पड़ेगा कि सरकारी स्कूलों की वन्यता आप देखिए क्या स्थिति हो गई थी, लोग भेजना नहीं पसंद करते थे, लेकिन सरकार ने ये आमूल परिवर्तन करके दिखाया और ये तभी हो सकता है जब आपकी इच्छा शक्ति हो, और ये कोई भी सरकार कर सकती है, लेकिन जिन लोग को करना था उन्होंने किया। उसके बावजूद आपने हमारे ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाने वाले मंत्रियों को आपने जो है जेल में आप बिठा रखा है। कोई बात नहीं, देर है लेकिन अंधेर तो नहीं है, समय आएगा, वो लोग भी सब आएंगे, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे पुनः। तो मैं कह रहा था कि बजट जो है ये जो आज पेश किया गया राम राज्य बजट है। राम राज्य बजट का मतलब है कि सबको, किसी भी जाति धर्म का हो, सब बराबर है सरकार के लिए, सब एक अच्छे से रहे, सब खुशहाल रहे, ये सरकार का कर्तव्य होता है, न कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को अब आप देख लीजिए। आप ताजा उदाहरण है, कभी आ रहा, मैं देख रहा था अखबार में पढ़ रहा था कि हाई कोर्ट कलकत्ता के जज साहब है, वो 6 महीने पहले ही रिटायरमेंट के उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही और उन्होंने अपना सेट कर लिया आगे का। लोग जो है 4 साल वाली आपने अग्निवीर योजना बनाई, वो 4 साल के बाद भटकेंगे। जज साहब ने 6 महीने पहले व्यवस्था कर ली, वो लोग समझ जाने वाले हैं। तो मेरे कहने का तो क्या न्याय व्यवस्था को भी आपने हमारा जो है मतलब बनाने की कोशिश किया है, तो सिस्टम अच्छा है, हमारे देश का सारी व्यवस्था है, लेकिन आपने उसको पॉल्यूट करने की कोशिश किया है, आप कर रहे हैं। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी और इनका कड़ा मुकाबला किया जाएगा। सिस्टम को हमारे पॉल्यूट नहीं कर सकते हैं। तो जी संजीव जी, बजट पेश किया गया, बजट की खूबियां भी आपने गिना दी, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, राम राज्य शब्द का आखिर इस्तेमाल करना क्यों पड़ गया? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व भी अपनाने पर अब आम आदमी पार्टी उतर आई है? ये आप जो राम राज्य वाली बात है, इसका मकसद यही है कि आपने देखा होगा कि इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से एक मुख्यमंत्री तीर्थ योजना है, हमने बुजुर्गों को हम जो है तीर्थ यात्रा दिल्ली सरकार करा रही है। तो सब कर रहे हैं, सोनू कुमार के नाम से दिल्ली सरकार जो हमारे मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, वो जाने भी जाते हैं, क्योंकि देश के हर जगह जहाँ भी है रामेश्वरम भी जाती है, अयोध्या जी भी भेजे जाते हैं। तो ये अच्छी चीज है। राम राज्य का मतलब ही यही है कि सबको हर तरीके की समान उपलब्धता हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। जैसा कि केंद्र सरकार कर रही है, गारंटी देती है, लेकिन एक छोटी सी गारंटी नहीं दे पाई। परीक्षा में चर्चा करते हैं, क्या राम लगा देंगे नहीं पास सर? परीक्षा में चर्चा खूब करते हैं, लेकिन परीक्षा सही ढंग से आयोजित नहीं करा पाते। ये परीक्षा लीक हो, वो परीक्षा लीक, आगे भी लीक, पीछे भी सारा लीक गवर्नमेंट है। तो अभी लीक गवर्नमेंट अब जनता उखाड़ के फेंक देगी आने वाले चुनाव में, और ऐसे ही राम राज्य वाली जी सरकार को चुन करके लाएगी। ठीक है, हमारे साथ गौरव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव जी का रुख कर लेती हूँ। गौरव जी, देखिए 76,000 करोड़ रुपए के बजट आज जो है दिल्ली सरकार ने पेश किया, इस बजट को कैसे देख रहे हैं आप? गौरव जी, मैं गुजारिश करूंगी कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। सर, मैं गुजारिश करूंगी कि आप माइक अपने मुंह के थोड़ा सा करीब रखें तो आपकी आवाज शायद हम तक पहुंच पाए। जी, आ रही है सर आपकी आवाज।
अभी ठीक है जी जी। मैं ये कह रहा था, आम आदमी पार्टी घोटालों के लिए जानी जाती है, भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। तो जी। कोई भी बजट अगर लाती है तो निश्चित रूप से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो तो क्लासरूम का घोटाला सामने आता है, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो तो बस का घोटाला सामने आता है, महिला सुरक्षा की बात हो तो महिला सुरक्षा बटन का घोटाला सामने आता है, सीसीटीवी का आज तक पता नहीं है, लोकपाल का आज तक पता नहीं है, और अब ये राम राज्य पर आ गए। जो जी। राम के सीधे सीधे शत्रु रहे हैं, जो केजरीवाल जी अयोध्या जाने के नाम पर अपने नानी का हवाला देते थे कि मेरी नानी नहीं जाएंगी, और वहां के लिए अब तीर्थ योजना चला रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके के बहुरूपियों को मुखौटा बदल करके जिस तरीके से राजनीति करते हैं, आम जनता भली भांति इनको पहचानती है, इनके असली स्वरूप को पहचानती है। जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में लंबित हो और नोटिस पे नोटिस ईडी की जा रही हो और वो न जा रहा हो, क्योंकि उसको सच्चाई पता है, इसलिए ये कोई भी बजट लाए, उस बजट के पीछे का काला सच जो है वो जनता जानती है। आम दिल्ली की जनता का जो जीवन स्तर है वो सुधारने का तो काम किया नहीं, जल बोर्ड का घोटाला कर दिया, पानी का बिल माफ करने की बात की थी, उसके बाद पानी का बिल देना चालू कर दिया। तो हर क्षेत्र में एक व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी झूठ और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। इसलिए इनके बजट पर भी आम जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि उस बजट में भी बड़े पैमाने पर किस तरीके से घोटाला किया जाए, उसके नीतियों पर ही आम आदमी पार्टी की सरकार काम करेगी। और मुझे लगता है कि इनकी सच्चाई जो है, जिस तरीके से पर्दे के पीछे से खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा देना, बंटवारे को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं एक विभाजनकारी नीति अपनाना, जिस कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी करके ये गाली देते थे और कांग्रेस के साथ न जाने की कस्में खाया करते थे, आज उनके गोद में जाकर के बैठे हुए हैं। तो अंदर से ये सारे एक ही चट्टे बट्टे हैं और जनता इस चीज को समझ रही है। इसलिए यह राम राज्य की बात कर रहे हैं, जो राम के सदा शत्रु रहे हैं, जिनको राम राज्य की परिभाषा नहीं पता, जिन्होंने सिर्फ एक मजहब विशेष के मुअज्जिमों का, मौलवियों का तनख्वाह बढ़ाया हो, तनख्वाह देना शुरू किया हो, और वो अब राम राज्य की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का बहुरूपिया वो हो सकता है। जी संजीव जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, कह रहे हैं कि आप लोग तो राम राज्य के खिलाफ थे, राम के खिलाफ थे, अब अचानक से चुनाव आते ही आप लोग राम राम का नाम क्यों जपने लगे? क्या आप लोग समझ गए क्या कि राम का नाम लिए बिना नैया पार नहीं लगेगी? नल्ली जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था गौरव जी को, जो भाजपा के प्रवक्ता है। मुझे बड़ी तकलीफ तब होती है कि चोरी का चोरी और ऊपर से सीना चोरी। आप मुझसे पूछिए, अभी ज्यादा बहुत दिन दूर की बात नहीं, भी मुश्किल 15-20 दिन हुए हैं, चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ था, मेयर का चुनाव हुआ था, मेयर के चुनाव में रंगे हाथों इनकी चोरी पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो है रंगे हाथों कैमरे के सामने हेराफेरी करते हुए पकड़ा गया, वोटों की किस प्रकार से इन्होंने की, और इनको करारा तमाचा उच्चतम न्यायालय ने लगाया। अरे चुनाव कोई बीजेपी कराती है क्या? मतलब मुझे नहीं, आप मान तो लो, कम से कम भूल हो गई। नहीं, चुनाव बीजेपी कराती है क्या? बीजेपी का कार्यकर्ता कराता है क्या चुनाव? कंडक्ट कौन करता है? आपका जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया था उसने हेराफेरी की ना, कैमरे में वोटों की हेराफेरी की। अरे इलेक्शन कमीशन बनाता है भाई। अरे क्यों आप बीच में रख लेकर, पार्टी नहीं बनाती। गलत बात है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है गौरव जी सुन लेते हैं। वो मनोनीत पार्षद थे आपके भारतीय जनता पार्टी के, उनको वहां के प्रशासन ने बनाया। और जिस तरीके का नोटिस, आप ही नहीं नोटिस और ड्रामा करना जानते हो कि हम सिर्फ नोटिस, वहां पहले पंजाब के राज्यपाल से इस्तीफा दिलवा दिया और फिर आप ये ड्रामा कर रहे हो। आपको खानी पड़ी ना वो की। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा। संजीव जी, बात दिल्ली की हो रही है, आप पंजाब पे जा रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि इतने सारे वादे आप लोग करते हैं हर बार, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, और इस बार राम राज्य को साधने की कोशिश, तो क्या कहीं ना कहीं आपके नेताओं की जो संलिप्तता है उसको जो है आप लोग कहीं ना कहीं इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं? वही पार्टी है आम आदमी पार्टी जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती थी राम के नाम पर राजनीति करने का, और अब राम राज्य वाला बजट लाकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। ऐसे में सीधा रुख करती हूं संजीव जी का। देखिए संजीव जी, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल सीधे से आपसे पूछा था कि क्या घोटालों से जनता का मन भटकाने के लिए, मेन मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए अब आप लोग वापस से फ्रीबीज वाली चीजों पर आ गए हैं? नल्ली जी, आपने कहा
मैं सीधे सीधे आपके प्रश्न का ही जवाब दे देता हूँ। घोटाला घोटाला, असल में ये लोग क्या है, इन लोगों का काम रहा है ऐसे ही घोटाले में, तो इनको लगता है कि ये लोग भी हमारे जैसे हैं जी। आज तक अभी तक किसी भी कोई घोटाले में कोई घोटाला नाम की कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ ये आपको उलझा के रखना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आप हमसे पूछिए ईडी से, हम आपको प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है। तो आप प्रधानमंत्री महोदय डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। संजीव जी 8 समन के बाद, संजीव जी 8 समन के बाद जवाब देने को तैयार हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जाकर जवाब नहीं देंगे पूछताछ में? किस चीज का डर सता रहा है अरविंद केजरीवाल को आखिर? आज पूरे हिंदुस्तान को मोदी साहब डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हर जगह डिजिटल युग आ रहा है। तो अगर वो जो है कह रहे हैं कि आप जरा पूछिए, जो भी सवाल है आप पूछे, उसका वो जवाब देंगे। लेकिन पूछना इनका मकसद नहीं है। इनका पूछना अगर मकसद होता तो सवाल जवाब कर लेते। इनका मकसद है कि अपनी ताकत का बेटा इस्तेमाल करके हम इनको गिरफ्तार करें और इनके चुनाव के जो कार्यक्रम है उसमें बाधा उत्पन्न करें। ये और एक दूसरी बात, राम राज्य वाली बात आप करी थी, मैं खुद अयोध्या का प्रभारी हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, और मैंने अयोध्या में जाकर के देखा है। अयोध्या में जो बसें चलाई जा रही है यात्रियों के लिए, वो कानपुर से और लखनऊ से ले गई। कानपुर की आदमियों को पेट्रोल कर दिया, सारी बसें कानपुर से उठा करके अयोध्या ले गई। ये राम राज्य है। एक का टांग तोड़ दो और दूसरे को आप कह रहे हो हमको करेंगे। आपको अयोध्या में पहुंचानी थी, आप नई बसें खरीदते, अयोध्या को लोगों को देते, कोई इतराज देता। आप सर्वे करवा लीजिएगा, मैं गलत बात कह रहा हूँ। ठीक है गौरव गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए इनकी नलिनी जी, इनकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है मुझे। जी गौरव जी देखिए, कह रहे हैं कि आप लोग राम राज्य की बात करते हैं लेकिन बसें चलाते हैं, बसें पहुंच नहीं पाती, आम जनता को परेशानियां होती हैं। साथ ही कह दिया है कि देखिए मोदी जी देश को डिजिटल बना रहे हैं, इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल भी डिजिटली ईडी के सवालों का जवाब देंगे, जाकर नहीं देंगे। ये तो पूरी जनता नलिनी जी जानती है कि जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सत्यापित है, प्रमाणित है कि भ्रष्टाचार में किंगपिंग भी बचेंगे नहीं। क्योंकि फिर फ्री बीज किंग के जो महोदय है, वो जिस तरीके से चुनाव में फ्री का वादा शुरू करने लगे हैं लोकसभा में, और एक बलात्कारी को इन्होंने टिकट दिया, महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने वाला मंत्री इनका जेल में बंद है, इनका जो शिक्षा मंत्री है, शराब मंत्री जेल में बंद है। तो इनके कई लोग तो भ्रष्टाचार में जेल में बंद है और आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। आप याद करिए, बहुत लंबी फेहरिस्त, बहुत लंबी लिस्ट लेकर के केजरीवाल जी घुमा करते थे, अकाउंट नंबर तक बताते थे, अमाउंट तक बताते थे। आज उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के गोद में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। तो इनकी असली सच्चाई तो पता है, और इनकी पूरी आयु हो चुकी है राजनीति में। जी जिस तरीके से जिस कोर्स को इन्होंने राजनीति में खड़ा करने का प्रयास किया, आज उन्हीं के साथ एक साथ हो चुके हैं। तो अब इनको जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कहती है, गौरव जी, आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा है आम आदमी पार्टी ने, और जनता वापस से इन्हीं को लाएगी। बेहद खुश है जनता, दिल्ली की जनता सिर्फ केजरीवाल को चाहती है। बिल्कुल, दिल्ली की जनता तो पूछ रही है, बिजली कहाँ गया, पानी कहाँ गया, इनके फ्री के वादे कहाँ गए, साफ करने का इन्होंने कसम खाई थी, कूड़े का पहाड़ हटाने की कस्में खाई थी, कहाँ गए वो सब वादे। तो दिल्ली की जनता तो ये सब पूछ ही रही है। जी, वो तो चाहती है कि दिल्ली को स्वच्छ सुंदर कर, दिल्ली में जीना हराम हो गया है, दिल्ली में लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं। देखिए प्रवक्ता महोदय के खुद बाल झड़ गए। अभी मेडिकल जो हेल्थ रिपोर्ट आई है, 5.5 का जो रेटिंग मिला है दिल्ली को, 11वां स्थान मिला है दिल्ली को। दिल्ली जैसे जगह को सुन लेते हैं संजीव जी, देश में 11वां स्थान मिला है, और कूड़े का पहाड़ है। और वहाँ कहा जा रहा है कि लोगों की आयु औसत 10 से 20% कम हो जा रही है रहने वालों। ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, यमुना को साफ कराने का वादा किया था, कहा था कि दिल्ली की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद बेहतर है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है दिल्ली जलमग्न हो जाती है, दिल्ली खुद यमुना बन जाती है। ऐसे में आखिर धरातल पर काम नहीं उतरे, सिर्फ फ्री बीज की बातें होती हैं। पानी के लिए भी दिल्ली वाले त्राहिमाम होते रहते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने कितना अच्छा संविधान बनाया था, कितनी मेहनत करके बनाया था, क्या अच्छी व्यवस्था की गई थी कि एक राज्य सरकार भी है, एक केंद्र सरकार भी है, एक नगर निगम भी है, इस तरीके का सिस्टम होता है। अब जब बात आती है और ये लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कम से कम एक केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के ही काम कर लेती, लोगों के दिल्ली के हित के लिए काम कर लेते। लेकिन इन्हें कोई काम नहीं करना है, इन्हें विकास नहीं करना है, इन्हें सहयोग नहीं करना है, अड़चने पैदा करनी है। उपराज्यपाल महोदय के माध्यम से
दिल्ली सरकार के काम पे आए दिन अड़ंगेबाजी पैदा करती है। केंद्रीय सरकार इनडायरेक्ट वे में और हमारे कामों को रोकती है। जो कुछ हम करना चाहते हैं दिल्ली वालों के लिए हम कर नहीं पा रहे हैं। अब बजाय जो है उसमें उसको सहयोग करने के आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास का नहीं है, गलत है। और आप करते हो सबका साथ सबका विकास, आप अपनों का ही विकास अपनों का सहयोग कर लेते। अभी जो है दिल्ली में देखा था भारतीय जनता पार्टी की वो बैठक चल रही थी, उसमें बैठक के बाद जो है माल्यार्पण जब किया गया मोदी साहब को, बगल में राजनाथ सिंह को हटा दिया गया। ये आप अपने लोगों का सम्मान करते हो? अपने जो 24 घंटे आपके साथ संजीव जी मुद्दे से भटक गए। पानी का क्राइसिस खत्म हुआ क्या? यमुना साफ हो गई क्या? केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे सर। कहाँ गए योगेंद्र यादव, कहाँ गए अश्विनी उपाध्याय, कहाँ गए कुमार विश्वास? सबको तो निकाल के फेंक दिया आप लोगों ने, दूसरे को चले उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। केंद्र में जो सरकार है ये एलजी के माध्यम से अधिकारियों को काम नहीं करने दे रही है, उनको धमकाती है। बिजली के बिल, पानी के बिल लोगों को पड़े हुए, लेकिन कोई बात नहीं। इन सबसे हमारे जो है जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, वो लड़ करके दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं और बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं और वो करेंगे। उनके ऊपर भरोसा है लोगों को। जिससे आप ठीक है डिले हो जाता है, रफ्तार कम हो जाती है जी। लेकिन अगर गौरव जी चलिए जल्दी से एक आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ, आखिरी प्रतिक्रिया। गौरव जी, आपकी लाडली बहना योजना की तरह ही दिल्ली सरकार ने भी आज बजट में एक योजना पेश की है जिसमें 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, अब आपके कॉन्सेप्ट को अपना रही है आम आदमी पार्टी? पहले राम राज्य वाला बजट, अब लाडली बहना योजना की तरह 1000 रुपए प्रति माह। देखिए नलिनी जी, कोई भी कॉन्सेप्ट अपना ले, किसी की भी योजना की का कट पेस्ट कर ले, नकल कर ले, लेकिन जब नीयत साफ नहीं होगी तो उससे धरातल पर कोई सुधार नहीं आएगा। और आम आदमी पार्टी की नीयत शुरू से खराब है। किसी भी योजना में पहले भ्रष्टाचार के रास्ते उसके लूपहोल्स निकाले जाते हैं, उनके नीतियों में सुनियोजित तरीके से परिवर्तन किया जाता है कि कैसे बैकडोर से पैसे लिए जाएं और अपने पार्टी का विस्तार किया जाए और राजनीति में भ्रष्टाचार को प्रमोट किया जाए। तो उस आधार पर चलने वाली आम आदमी पार्टी कोई भी योजना लागू कर दे, उससे जनता का भला होने वाला नहीं है। ये अपना खुद का केवल भला कर रहे हैं, लेकिन उसके भी सारे रास्ते बंद हैं। उसमें भी कानून इनके लिए बाधा बन करके खड़ा है और कब ये जाए, किंगपिंग भी कब अंदर जाए, उनका भी कोई भरोसा नहीं है। चलिए वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगी। 10 सेकंड में संजीव जी जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। इन्होंने सारी बात बता दी कि किस प्रकार से मोदी साहब पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, किस प्रकार से योजनाओं पे काम कर रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का सारी रैलियां कर रहे हैं, धमाधम रोज रैलियां कर रहे हैं। चुनाव भी डिक्लेयर नहीं, उन्होंने बता दिया किस प्रकार से पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। जो आप कर रहे हो वही आप। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगी आप दोनों से, वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो केजरीवाल सरकार ये 76,000 करोड़ का बजट लाई है, क्या इसका लाभ वो लोकसभा चुनाव में उठा पाती है? क्या जनता इस बजट के जरिए केजरीवाल सरकार को और पसंद करती है? बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।